हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम दयाबेन रोहट है। मैं थराद गांव में रह रही हूँ और मेरा सूफ एम्ब्रॉयडरी है। मैं ये सूफ एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। पीछे से होता है, बिना प्रिंट से होता है। इसकी कोई ड्राइंग नहीं है। एक एक ताना बाना गिन के हम लोग बनाते हैं और इसी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें मोबाइल्स लेकर साड़ी तक बनता है। सब अलग अलग टाइम भी लगता है और चीज़ भी अलग अलग बनती है। तो मैं आपको थोड़ा हमारे कला के बारे में और अपना जो प्रोडक्ट बनाती हूँ वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मोबाइल, सब कवर अलग अलग प्रकार के हैं सब। इसमें कम से कम 2 दिन लगता है एक बनाने में और सब घंटे के ऊपर भी है। इसमें जो 5-6 घंटा काम करे तो 2 दिन लगता है, ज़्यादा भी दिन लगता है। और इसमें ऐसे बैग भी बनती है और हमारी 3 प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है। ये है खारेक। ये खारेक है वो पहले आगे से पूरा आलेखना पड़ता है। जैसे ये क्रॉस स्टिच दिख रहा है तो ये आलेख कर फिर हम आगे से बनाते हैं। ये बैग से, स्लिंग बैग से ये खारेक की है। और इसमें ये सूफ की पोटली है। ये ट्रेडिशनल भी है और नया भी है। ऐसे ये पोटली भी बनती है। ऐसे आजकल फैशन में भी चल रही है और पुराने ज़माने भी ऐसे भी पोटली चलती थी। और ये है झोला बैग्स, ये भी सूफ की है। ये सूफ में बनाया है। इसमें कम से कम 5-6 दिन लगता है ये बनाने में। ऐसे ये त्रिकोण झोला बैग बनाया है ये हम लोगों ने। ये भी आजकल बहुत डिज़ाइन चलती है। और ये है आईपैड बैग जो हम 3 प्रकार की एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। ये क्रॉस स्टिच है। ये भी पहले हम आलेखते हैं, उसके बाद हम ये पूरा डिज़ाइन करते हैं। ये भी बनाने में 4 दिन लगता है। ये है स्लिंग बैग। ये भी आजकल थोड़ा वो स्लिंग बैग बोलते हैं, हम ऐसे थैला बोलते थे। ये भी क्रॉस स्टिच का है। इसमें भी 3-4 दिन लगता है। ये शॉल है और ये शॉल में कम से कम महीना लग जाता है ये शॉल बनाने में। कारीगर के ऊपर है। स्पीड से है तो 25 दिन भी बना सकते हैं, लेकिन महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है इसमें। ये सारे ऐसे पीछे से बनता है। ऐसे एक एक ताना बाना गिन के हम लोग बनाते हैं। ये कारीगरों के ऊपर है। रेट ये है 25,500 की है। और ये है स्टॉल। ये कम से कम 5-6 दिन लगता है। जो अच्छे कारीगर है या 6-7 घंटा काम करे तो 5-6 दिन में बन जाता है, नहीं तो 10 दिन लगता है ये भी बनाने में। इसका रेट है 6,200। ये मफलर है। इससे ये सब डिज़ाइन कलर मैं खुद करती हूँ, उसके बाद कारीगर को देती हूँ। ये भी 4,500 का है। ऐसे ये मफलर है। ये मटका सिल्क में दुपट्टा है। हम 3-4 प्रकार के कपड़े यूज़ करते हैं। मटका सिल्क, कॉटन और लिलन कॉटन और काला कॉटन, उड़ीसा कॉटन, उस पे हमारा ये काम होता है। ये कम से कम 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है ये में भी बनाने में। और ये है साड़ी। ये भी साड़ी है, अभी तैयार होकर आई है। ये भी कारीगर के ऊपर ही है। फास्ट कारीगर हो तो 3-4 महीने में बन जाती है, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है। ऐसे ये कम से कम 45,000 की होगी ये साड़ी। तो ये सारे चीज़ें हैं हमारे, और छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमारी चीज़ है ये सब सारे चीज़ें। उसमें हमारा छोटे से एयरिंग्स से लेकर 50 रुपीज़ से लेकर हमारा 1.5 लाख तक की आइटम है। सारे अलग अलग बैग, शाल, शॉल, साड़ी, ऐसी चीज़ें सब है हमारा। किसी को भी आपको ये हमारा प्रोडक्ट देखना है या कुछ ख़रीदना है तो मेरे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वर्कशॉप भी करना है तो हमें कांटेक्ट करके आप सीख सकते हो। बहुत साल से हमारी एक पारंपरिक संस्था है, उसमें जुड़ी हुई हूँ। और दस्तकारी हाट समिति से जुड़ी हुई हूँ और दस्तकार से जुड़ी हुई हूँ और क्राफ्ट रूट्स है उसमें भी जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राधिका राजे है, आसिफ शेख है, ताज खजाना है, प्रिंस म्यूज़ियम है,
ऐसे ऐसे, और जेड कंपनी है और कोई कंपनी है, ऐसे हम सब जगह पे मैं मेरा काम, और अदानी फाउंडेशन उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उसमें मेरा सब जगह पे मेरा काम जाता है। और हमें कोई अच्छे जो प्रोग्राम है हैंडीक्राफ्ट से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और अपना गुजरात सरकार से जो वहाँ से मैं हस्तकला से मैं जुड़ी हुई हूँ 5-6 साल से, और हमें वो अच्छी तरह से हमारा सेलिंग हो रहा है, वहाँ हमें ऑर्डर भी बहुत दे रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और हमें कोई अच्छा एग्जीबिशन या कोई प्रोग्राम है तो हमें बुलाता है, हमारा सम्मान भी होता है, अच्छा होता है, मैं खुश हूँ। और मुझे गौरव है कि मैं इतने अच्छे-अच्छे लोगों से मेरा काम हो रहा है अच्छा, और हमारी कला को आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प कर रहा है और हमें रोज़गार दे रहा है।